तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही दोस्तों है। अगली बार हमने यहाँ तक पढ़ा था विकास एक नई तकनीक है जो उपयोग होती है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो अब पढ़ रहे हैं ISRO का पूरा नाम क्या है। तो आइए ISRO का पूरा नाम हम जानते हैं, इसके लिए चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था ISRO का पूर्ण रूप क्या है, तो इंडियन स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडिया स्पाइस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ISRO का जो पूर्ण रूप क्या होगा, सही उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या होगा, हमारा सही उत्तर है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा तूफान दक्षिण चीन के हेनान प्रांत से टकराया। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 है। ध्यान से देखिए कौन सा तूफान था वो दक्षिण चीन हेनान प्रांत से टकराया था। तो इसका सही उत्तर है सी कुजीरा। कुजीरा जो था वो दक्षिण चीन के हेनान प्रांत से टकराया था। कैटरीना, हुदहुद, फुलीन, तो कुजीरा है। तो अगला क्वेश्चन है नंबर 36। भूमि आधारित संवर्धन प्रणाली प्राप्त करने वाला भारत का कौन सा प्रथम हवाई अड्डा होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, 36 का सी चेन्नई हवाई अड्डा है। नंबर 37 निम्नलिखित में से किसने कोचि में भारत की प्रथम वातानुकूलित डेमू ट्रेन को शुरुआत की थी। तो सही उत्तर क्या होगा, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, केरल के मुख्यमंत्री या विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री। तो सही उत्तर होगा रेल मंत्री ने। 38 क्या है, ग्लोब पीस इंडेक्स 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अधिक शांतिपूर्ण है। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए, ब्राजील, डेनमार्क, आइसलैंड या आयरलैंड। सही उत्तर है आइसलैंड। 39 का ग्लोब पीस इंडेक्स 2015 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे कम शांतिपूर्ण है। मिस्र, इराक, पाकिस्तान या सीरिया। वैसे तो होना चाहिए पाकिस्तान, मगर सीरिया इस समय सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। तो बढ़ते हैं नंबर 40 की ओर। वित्त मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य पर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज है, गोवा, सिक्किम, मिजोरम या हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर आपको खोज के कमेंट में बताना है, आप कुछ मेहनत करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 41 है, भारत का प्रथम स्टेम कोशिका बैंक खोला गया था कोलकाता में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या हैदराबाद में। तो सही उत्तर है चेन्नई में। चेन्नई में पहला स्टेम कोशिका बैंक खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन विश्व पर्यावरण दिवस 2015 के लिए मेजबान देश होगा, ब्राजील, इटली, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है आपका इटली। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी लगभग बेकार हो चुकी राष्ट्रीय चलन मुद्रा को त्यागने का फैसला किया है। तो देखिए कौन सा देश है, तो दक्षिण अफ्रीका, केन्या, सूडान या जिम्बाब्वे। सही उत्तर है इसका जिम्बाब्वे में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस देश में 16वां विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया गया है, नेपाल, थाईलैंड, भूटान या बहरीन में। नंबर बी थाईलैंड में। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आर्यभट्ट, पिंगल, गार्गी या भास्कर। सही उत्तर है आर्यभट्ट में। नंबर 46, निम्नलिखित में से किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, भृंगी ने या गार्गी ने। तो सही उत्तर आपका होगा बी विश्वामित्र ने। निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचार्य के सिद्धांत को जोड़ा, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या महावीर। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 47 का उत्तर आपको खोज के बताना है कमेंट में। नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। सही उत्तर क्या है, जनपद, जैन, ग्राम, कुल। तो सही उत्तर इसका होगा जनपद। निम्नलिखित में से किस जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, फैजाबाद, गोरखपुर, गोंडा, लखनऊ। सही उत्तर है सी गोंडा में। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, PM भसीर, KV चौधरी, प्रदीप कुमार। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा, 50 का सही उत्तर बताइए, KV चौधरी को नियुक्त किया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ने। अब आ गया विधि का। विधि मतलब LLB में जो पढ़े होंगे उनका भी सिर्फ समान ज्ञान था, अब ये है बहुत ही LLB का। तो चलिए पढ़ते हैं विधि भाग से। निम्नलिखित में से कौन लोक दस्तावेज नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, गिरफ्तारी का वारंट, आरोप पत्र या स्व परीक्षा रिपोर्ट या एक पंजीकृत लेख। 51 पे क्या होगा, सी स्व परीक्षा रिपोर्ट है, लोक दस्तावेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर क्या होगा, 17 अक्टूबर 2000, 10 अक्टूबर 2000, 2 अक्टूबर 2000 या 14 नवंबर 2000। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया था। 52 का सही उत्तर होगा 17 अक्टूबर 2002 में। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 तथा सूची
सेकेंड का सम्मिलन करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ये बहुत ही कठिन होता है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि अब विधि में आ गया तो विधि में ऐसे क्वेश्चन आम बात है। ठीक है, तो विधि में आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सूची 1 में दस्तावेज है, प्राथमिक साक्ष्य है, द्वितीय साक्ष्य है, मौखिक साक्ष्य है। तो इसकी धारा 3, धारा 62, धारा 63, धारा 60। तो आपको बताना है, इसमें मिलान करना है, मिलान करने के बाद इसमें आपको सही उत्तर खोजना है और बताना है। तो 53 का क्या होगा, 53 का सही उत्तर दो का 2 दस्तावेज या ऐसे मिला के आपको करना है। तो ABCD तो आपको मिला के करना है, तो सही उत्तर C है। सही उत्तर इसका होगा B, 1 2 3 4। ठीक है, एकदम सिंपल है। A का A, B का B, C का 3, D का D। इसका साक्ष्य दस्तावेज का धारा 3, प्राथमिक साक्ष्य का 62, द्वितीय साक्ष्य का 63, मौखिक साक्ष्य का 60। ये एकदम सिंपल था, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर बहुत सिंपल पूछा गया था। A का A, B का B, इसमें क्या करना है, सामने सामने इसे मिला देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 54, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य रिष्ट दृष्टि से संबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा, धारा 7, धारा 9, धारा 10, धारा 6। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा संबंधित तथ्य और कार्य से संबंधित है। तो सही उत्तर है धारा 6। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अपराध में पीड़ित का सील साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संगत नहीं है। धारा 53 का, धारा 114 का, धारा 53, धारा 119। तो सही उत्तर क्या होगा, 55 का धारा ए, धारा 53 का। इसमें आपको धारा से साक्ष्य अधिनियम की धारा में संगत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित किस धारा में जीवन की धारा प्रतिबंधित है। तो सही उत्तर क्या होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धारा 108, धारा 104, धारा 106, धारा 107। सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर होगा धारा 107। भारत साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत कौन कर सकता है। वो व्यक्ति जिसके हित उत्पन्न हुआ हो। नंबर बी, एक स्वतंत्र व्यक्ति। नंबर सी, कार्रवाई से संबंधित गवाह या न्यायालय। नंबर डी, न्यायालय है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर एक व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न हुआ हो। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन अनेक वर्ष का लगातार सहवास विवाह की अवधारणा कर सकता है। धारा 117, धारा 114, धारा 50 में से कोई नहीं। क्योंकि एक का सही उत्तर क्या होगा, धारा 114 धारा। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रबंध करके किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। कौन सी धारा लगेगी, धारा 135, धारा 134, धारा 136 की धारा 132। धारा बी, धारा 134 इसका लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा की स्मृति ताजा करने से संबंधित प्रावधान है। धारा 161, धारा 160, धारा 159, धारा 158। तो सही उत्तर क्या होगा, धारा 159, 159, धारा 159 होगा। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रबंध करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अधिग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचार नहीं होगा। ये कौन सी धारा है, धारा 166, धारा 167, धारा 165, धारा 161। तो इसको बताइए। सही उत्तर धारा 167, 167, धारा 167। अब हो गया अनंत उपस्थित होने का विवाद। भारतीय दंड संहिता के विशेष अपवाद। भारतीय दंड संहिता में समान अपवाद है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान साक्ष्य का मात्र नियम है, में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, 62 का सी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान साक्ष्य का मात्र नियम है। क्वेश्चन नंबर 63, मृत्युकालिक कथन से हो सकता है। मौखिक, लिखित, संप्रेरण के किसी भी पर्याप्त तरीके से उपयुक्त सभी। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर उपयुक्त सभी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न कौन सी धारा कब्जा पूर्व स्वामित्व का प्रथम दृष्टि साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभावित में लाती है। सही उत्तर क्या होगा, 64 का, धारा 110, धारा 112, धारा 113, धारा 114। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न कौन सी धारा कब्जा पूर्व स्वामित्व के प्रथम दृष्टि साक्ष्य के सिद्धांत को प्रभाव में लाती है। तो सही उत्तर होगा धारा 110। साक्ष्य अधिनियम के अधीन चिकित्सक साक्ष्य का मूल्य केवल संपोषक, निश्चातक या सहायक नहीं है। प्रत्यक्ष साक्षी के भी सुनिए तथा सत्य साक्ष्य के विपरीत भी निश्चायक। तो सही उत्तर क्या होगा, सोच के बताइए। 35 का ए, केवल संपोषक होगा। किसी विवाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकृत और प्रतिपक्षी द्वारा अस्वीकृत तत्वों को कहा जाता है। नकारात्मक तत्व, सुसंगत तत्व, विवादक तत्व या सकारात्मक तत्व। सही उत्तर क्या होगा इसका, सी, विवादक तत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 67, कथन ए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परपुंग
स्वयं को अपराध में फांसने के विरुद्ध नियम का एक साक्षी है। कारण आर साक्ष्य नियम की धारा 132 की नीति न्याय के लिए साक्ष्य प्राप्त करना उपयुक्त में। तो इसमें से आपको क्या करना है, कथन एक या दो सही या गलत है, ये आपको बताना है। नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नंबर बी, ए और आर दोनों सही किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो आपको सही उत्तर आपको करना है। तो सही उत्तर है इसका बी, ए और आर दोनों सही किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 68 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ की राय नहीं ली जा सकती है। विदेश विधि पर, विज्ञान या कला पर, किसी भारतीय विधि पर या अंगुलिक चिन्ह पर। सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर होगा भारतीय विधि पर। स्टेट निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 का संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है। तो पहला है उत्तर प्रदेश के राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, बम्बई राज्य बनाम काठी काली या इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य या नंदिनी सपथी बनाम PL ढानी। तो आपको इसमें बताना है कि कौन वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को संवैधानिक वैधता का भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है। बहुत ही कठिन ये हार्ड क्वेश्चन को कहते हैं। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय द्वारा। 70 बोलने में असमर्थ एक साक्षी खुले न्यायालय में संकेतों से साक्ष्य देता है। ऐसा साक्ष्य क्या कहलाता है, मौखिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य या विशिष्ट साक्ष्य या परिस्थितिजनक साक्ष्य। सही उत्तर होगा ये मौखिक साक्ष्य। शरद चंद्र दे बनाम गोपाल चंद लाहा का वाद संबंधित है प्रकृति से, परतंत्र से या उपधारा से या विबंध से। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा विबंध से, विबंध से। डी 72 पर ख की हत्या के आरोप है। इसके विचार में निम्नलिखित में से कौन विभागत हो सकते हैं। क ने ख की हत्या की है, दूसरा क एक ईमानदार व्यक्ति है, तीसरा क को ख से गंभीर और अचानक चोट मिला है, क को सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया गया था। सही उत्तर चुनें ए तथा 2, बी ए तथा 3, सी 1 2 3 या डी 1 2 3 4। सही उत्तर आपको चुनना है। 72 का सही उत्तर होगा ए 1 और 2। क ने ख की हत्या की, क एक ईमानदार व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 73 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 विधिक कल्पना का सृजन करती है, अवधारणा का उपबंध नहीं करती है। यह है आपका CBNA परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चायक उपधारा की उपबंध करती है। नंबर डी है किसी भी स्थिति में अखंडनीय निश्चायक परम पर उपबंध करती है। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा CBNA परीक्षण द्वारा खंडनीय निश्चित उपधारा का उपबंध करती है। क्वेश्चन नंबर 74 दंड परीक्षा संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करने का विवेकाधिकार है। सही उत्तर है धारा 311, धारा 319, धारा 311 को धारा 313। 77 का सही उत्तर है ये धारा 311। क्वेश्चन नंबर 75 क पर भाषा के आधार पर दो समूहों के मध्य दुश्मनी फैलाने का आरोप है। इस अपराध का न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के पूर्व दंड परीक्षा संहिता के अंतर्गत किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। सही उत्तर होगा जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 6 RN मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1973 से 157 किसकी गृहता से संबंधित है। ए टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, बी पुलिस से की गई स्वीकृति या सी विशेषज्ञ द्वारा यह अनुसृत साक्ष्य। 76 का सही उत्तर होगा टेप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है। उपयुक्त में से नंबर 1 ए है, ए सही किंतु 2 गलत है, ए गलत है किंतु 2 सही है, ए तथा दोनों सही है, ए तथा दोनों गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा ए सही किंतु दूसरा गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है, एक सारभूत साक्ष्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 78 मुस्लिम माता पिता के बच्चे ए दंड परीक्षा संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है। यदि तलाकशुदा पत्नी के साथ रहते हैं तो की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के हकदार नहीं है। भरण पोषण के हकदार हैं दंड परीक्षा संहिता से शासित नहीं है मुस्लिम माता पिता के बच्चे। का सी भरण पोषण के हकदार है, कोई बच्चा और इसके भरण पोषण के हकदार होगा। अब 79 क्वेश्चन अगले पार्ट में हम बताएंगे
और आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। तो अगला पार्ट में इसके बाद में बताऊंगा, 150 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा अलग अलग पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते